देश तो बेच दिया, दिल्ली को भी बिकवा दो। बीजेपी सारी चोर है, चोर बेटी चारों तरफ से गरीब को खा रही है। 5,000 के अंदर संदीप दीक्षित समझ जाएंगे नई दिल्ली। 5,000 के अंदर अंदर चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है और उनके कहने पे काम कर रहा है। दिल्ली का चुनाव आयोग पूरी तरह से सो रहा है। लगातार रुपया बंटने की शिकायतें आम जनता भी कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन आज दिन तक नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी लगातार तेज हो रही है और आपको बता दें कि फिलहाल जो है रात का समय है, 9 से 10 बज चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। क्योंकि यहाँ से जो है खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है संदीप दीक्षित, उनकी माताजी जो है पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 साल। तो सबसे हॉट सीट जो है दिल्ली की है, तो यहाँ पे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो सर किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी या कांग्रेस? दिल्ली का चुनाव जो है पूरा का पूरा आम आदमी और मुख्यमंत्री के बेटों के नाम पर चल रहा है। इस विधानसभा के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के क्षेत्र में जो काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली की जनता में जो जगह बनाई है, आज दिल्ली की जनता दिल खोल के स्वागत कर रही है और कह रही है कि फिर से लाएंगे केजरीवाल को, फिर केजरीवाल नई दिल्ली में फिर केजरीवाल। लेकिन जिस तरीके से प्रवेश वर्मा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि पिछले समय में जिस तरह उनका प्रचार रहा तो जगह बना पाए प्रवेश वर्मा? प्रवेश वर्मा को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, वहां से लाद देके भगाया गया उनको। अब यहाँ पर दारू, शराब और साड़ी बांट के लोगों को कह रहे हैं। उसके बाद भी जनता कह रही है कि जिसने काम किया उसको वोट करेंगे। धनबल के आधार पे हमको खरीद नहीं पाओगे, वोट को खरीद नहीं पाओगे। लोकतंत्र की हत्या इस विधानसभा के अंदर नहीं होने वाली। साड़ी वगैरह इधर भी बांटी गई, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बट रही है, लोगों को बट रही है। लेकिन दिल्ली की जनता सब समझदार है, वो चाहती है कि आप वोट साड़ी से, रुपया से, सोने की चैन से हमको खरीद नहीं पाओगे। तो जो 1100 रुपया बांटा गया उसको लेकर उनकी सफाई भी आई थी कि भाई हमारा एनजीओ है, हम लोगों की मदद करते हैं, पहले से भी उन्हें पिताजी के टाइम से उन्होंने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली का चुनाव आयोग पूरी तरह से सो रहा है। लगातार रुपया बंटने की शिकायतें आम जनता भी कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन आज दिन तक नहीं लिया जा रहा है। कहीं कोई रेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कोई सभा होती है, कहीं कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ पर रेड हो जाती है। मुख्यमंत्री जी का भी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी की अभी रेड मारी गई है छोटी सी शिकायत के ऊपर, जबकि यहाँ खुलेआम रुपये बांटने की स्वीकार कर रहे हैं प्रवेश वर्मा मीडिया के सामने, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हास्य प्रदर्शन। चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से दिल्ली में चुनाव नहीं करा। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है और उनके कहने पे काम कर रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी को रोका जाए, क्योंकि पूरे देश में तो वो तानाशाही पूर्वक जो सरकार बना रहे हैं, खरीद के सरकार गिरा कर नोट की दम पर बना रहे हैं, उसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। दिल्ली की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि स्कूल कौन बनाता है, अस्पताल में अच्छा इलाज कौन दिलाता है, वृद्धों को पेंशन कौन दिलाता है, बसों में यात्रा कौन फ्री करवाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के दिल्ली की जनता वोट करने जा रही है। 5 फरवरी को झाड़ू पे वोट गिरेगा और 8 तारीख को मुख्यमंत्री दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। सरदार जी, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव? जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होता नहीं दिखाई दे रहा, आपको लग रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? अब बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, खास तौर से इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है, बहुत शर्मसार है और बहुत ही ज्यादा निंदनीय। तो क्या हो रहा है नई दिल्ली में? नई दिल्ली में फिर से केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल जी आ रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, दिल्ली में चुनाव है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं दिल्ली में, कॉलोनीज में खास तौर पे? हमारी दिल्ली हमारे अरविंद जी का परिवार है, हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के परिवार हैं, हम नई दिल्ली के लोग हैं। यहाँ पूरा माहौल अरविंद जी के परिवार घर की तरह है, कोई कुछ भी करता रहे, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल के साथ। हम प्रवेश वर्मा का जिस तरीके से प्रचार प्रसार रहा, किस तरह से देख रहे हैं? प्रवेश वर्मा जी अगर टक्कर दे पाते तो ये 1100 रुपए जो बांटने की भाई नई दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं करनी पड़ती। काम के नाम पे राजनीति मानते। उन्होंने 10 साल किया, इधर रहे, बाहरी दिल्ली में क्या किया? कुछ नहीं किया। गुंजाइश है बीजेपी के लिए इस बार? कुछ नहीं है, एक तरफा जीत रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी फिर से बड़े बहुमत से यहाँ नई दिल्ली। भाई साहब कैसे देख रहे हैं नई दिल्ली में क्या हो रहा है इस बार? नई दिल्ली में फिर से केजरीवाल है। केजरीवाल और क्या, कोई तो बनता ही नहीं है कि कोई और आएगा। संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी माताजी भी यहाँ से विधायक रही है। 5,000 के अंदर संदीप दीक्षित 5,000 के अंदर संदीप दीक्षित समझ जाएंगे नई दिल्ली। 5,000 के अंदर अंदर
5,000 के अंदर अंदर लड़ाई समझेंगे। बीजेपी और आम आदमी की है। बीजेपी सेकंड नंबर पर रहेगी, 5,000 के अंदर समटेंगे। अरविंद केजरीवाल जी हजारों मतों से पहले जीते थे नई दिल्ली, फिर उनको हजारों मतों तो जिताना इस बार क्या लग रहा है, मार्जिन कम होगा, बढ़ेगा या पहले वाले? कोई मार्जिन कम नहीं होगा। उन्होंने सब 3 तिगड़म कर लिए, लेकिन लोगों को पता है कि उनके लिए काम कौन करता है। नई दिल्ली में किसने काम किए? इनकम्बेंसी नहीं है क्या भाई? 10-12 साल हो गए एक सरकार को। प्रो इनकम्बेंसी है। अरविंद जी ने घर की तरह काम किया है हमारे लिए नई दिल्ली विधानसभा में। जी प्रवेश वर्मा की जमानत जब्त होगी विधानसभा से, क्योंकि जब रुपया पैसा साड़ी के दम पर वोट मांगने का काम करते हैं तो आप ये मानिए कि वोट खरीदने का काम जो कर रहे हैं, बाबा साहब ने जो लोगों को वोट का अधिकार दिया है, उस वोट को साड़ी और रुपया से नहीं खरीदा जा सकता। दिल्ली की जनता समझदार है और झाड़ू को वोट करेगी इस बार। 1100 रुपए जो जेबों से अपने बांट रहा है, यहाँ लाखों लोगों को। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी सरसों बेच के प्रवेश वर्मा ये 1100 रुपए बांट रहे हैं? करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहा है? ये किसका पैसा है? किसका पैसा है? और जो 1100 बांट रहे हैं वो उसके बाद क्या करने वाले हैं? हमसे ही वसूलेंगे। अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने काम 10 साल में किया होता है तो वो दिखाते कि हमने ये काम दिया है। अरविंद जी कह रहे हैं हमने बच्चों के लिए काम किया। अरविंद जी कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी है। अरविंद जी कह रहे हैं कि हमने हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे भांजे हैं, उनके लिए हम बसों में यात्रा फ्री करने जा रहे हैं। आप काम बताइए ना, आप पैसे से भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? प्रवेश वर्मा को इतने चुनाव से पहले याद नहीं आई 1100 रुपए देने की? अब याद आ रही है? हमारा एनजीओ है उसके कुछ नहीं है, सब ये फेक बातें हैं, कुछ नहीं है, फेक हुए हैं सब। बीजेपी सारी चोर है, चोर बेटी चारों तरफ से गरीब को खा रही है। तो बीजेपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? कोई भरोसा नहीं है। उठ गया भरोसा। सरकार बना रहे हैं। 15 लाख रुपए बोले तो वो कहाँ गए? शराबियों को दारू कहाँ गए? 15 शराबियों को दारू फ्री में किसने बंटवाई थी? नहीं है। जब घर में कोरोना में बीमारी आई थी ना, निकाल जब- दे। अरे सर ये एक सबूत निकाल के दिखा देते तो। केजरीवाल ने तो दिया था। एक सबूत दिया किसने था? सर एक सबूत निकाल के दिखा अरे देते। आपने बोला, हम बोलिए। ठीक है। तो आप आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी। महिलाएं किस मैम क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, किस तरह से सोच रहे हैं? बस यही सोच रहे हैं कि सारा आए हैं केजरीवाल जी और सभी जो सुविधा। जम पा रहा है केजरीवाल पे, प्रवेश वर्मा पे, संदीप दीक्षित हम पे। तो केजरीवाल जी पे करते हैं तो जी। महिलाओं को क्या लग रहा है, कुछ फायदा हो रहा है? हाँ फायदा ही फायदा है। देखिए अब 2100 रुपए देंगे, जीत जाएंगे तो वो, और महिलाओं के लिए बस में हम वो तो फ्री वायदा ही किया, है। उसकी सरकार बनी। अरे वो तो पहले से उन्होंने कर रखा है। देखो बिजली है, पानी है, और दूसरा ये बसों में फ्री है उनका है। आपको लग रहा है पूरा करेंगे अगर सरकार बनेगी तो? स्वास्थ्य का हिसाब किताब अच्छा है। हाँ क्या कह रहे हो भाई साहब? ऐसा जी, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो भी काम किया है ना आज तक, वो सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है। अब उनको देख के सारे उनकी नकल करने लग जाएं और सारे मिलके करने के मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। ये सब बेकार की बात है, फ्री की नहीं है। एक गरीब आदमी को अगर कोई सहायता मिल रही है या वो कुछ कर पा रहा है या थोड़े से पैसे बचा पाता है तो क्या गुनाह है? हर चीज पे जीएसटी लगता है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट सेक्टर 1 में रहते हैं, तो किस तरह की हमारा हर टक्कर चीज है पे जीएसटी कटता है। चुनाव में कैसी टक्कर देख रहे हो? टक्कर ये है जी, ऐसा है, हमारी तो पूरी कोशिश है। कोशिश क्या है, जनता कहती क्या करती क्या है। सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। बात जी चौथी बार। हम तो, हमारी ये सोच है और सोच यही है कि हम चाहते हैं पब्लिक का भला हो, इस देश का भला हो। हम ये नहीं चाहते दूसरों में भारत देश का भला हो। बीजेपी का जोर नहीं है क्या देखो दिल्ली में? तरीका जो एक होना चाहिए सबके लिए। हाँ। आप जो केजरीवाल साहब जो बोलते हैं उनको आप फ्री की रेवड़ियाँ कहते हैं, और आप जब उन्हीं की योजनाओं को कहते हो हम जारी रखेंगे, और वो अब जब जन कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी अरविंद केजरीवाल जी तो चला रहे हैं कि वहाँ फ्री तो किसकी योजनाएं अच्छी लग रही है आपको? किसकी रेवड़ी अच्छी लग रही है? किसकी योजनाओं में दम लग रहा है? किसका घोषणा पत्र अच्छा लग रहा है? किसकी गारंटी अच्छी लग भाई रही है? अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं। हाँ नहीं, वो क्यों बांट रहे हैं फिर रेवड़ी? बीजेपी हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम तो जन कल्याण करेंगे। तो जल्दी कर। रुपए नहीं आए ना आज तक। वो 15 लाख भी तो नहीं आए। वो 15 लाख कब आएंगे? जब 15 लाख नहीं आए, जब 15 लाख नहीं आए तो और इसकी क्या उम्मीद करोगे? 2500 रुपए की या किसी चीज की? ठीक है, नई दिल्ली में कौन जीत रहा है जी? अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे। हैं? अरविंद केजरीवाल जी, फुल सपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। और प्रवेश वर्मा जी, पैसे से वोट नहीं खरीद सकते ना आप किसी का। इधर भी बटा है क्या? सभी जगह बांट ही रहे ना, वो तो दिल्ली में तो नहीं, यहाँ बांट ही कुछ रहे, नहीं नई पता दिल्ली जी। में। लेकिन ये निस्वार्थ करेंगे या तो जो भी करेंगे काम। मतलब ऑफर हो रहा है? हाँ, नहीं ओवर नहीं। हम तो अपने घरों में रहते हैं, हमें नहीं पता बाहर क्या होता है रोड तो पे। कह रहे हैं ना कि भाई 1100 वो तो कर ही रहे ना, लेकिन वो है। वोट तो आम आदमी पार्टी को ही देंगे।
मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। ऐसा इतना दिलेरी दिखाता तो है, देने वाला तो है कोई, किसी ने तो आज तक ऐसा दिखाया ही नहीं है कि कोई दे सके किसी को। उसने वादा करा तो निभाया भी है। हाँ, अब ये ऐसा है कि इनको देने के बाद जब देश तो बेच ही दिया, दिल्ली को भी बिकवा दो। जब अरे देश हिंदुस्तान बेच दिया पूरा, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। जो बड़े बुजुर्गों को लोग इसमें सब्सिडी मिलती थी रेलवे में वो भी खत्म कर दी है जी। पहले इसके रेलवे जो प्लेटफॉर्म था कर रहे हैं मोदी जी आपको नहीं? कहाँ से मजबूत हो गया, गिर गया देश का। कहाँ से मजबूत हो गया। देश जब आज इतनी किसी भी महंगाई हो देश गई है। की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है तो आप उसकी अर्थव्यवस्था को देखिए। अगर देश मजबूत तो हो रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत है तो देश मजबूत होगा। आप रुपए की स्थिति देख लीजिए, अर्थव्यवस्था जो हमारी रेपो रेट है लगातार गिरती चली जा रही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय लगातार गिरती चली जा रही है। क्या परिस्थिति है ऐसी आ गई, 91,500 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो जाती है सालाना, यानी कि 6,000 रुपये मासिक से भी कम। आम आदमी पार्टी ने देश में एक नया विकल्प तैयार किया है आमजन के देश की बात करें, दिल्ली में सरकार बनेगी। दिल्ली में आम आदमी की सरकार, आमआदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं यही कह रही थी कि महंगाई कितनी कर दी है इन्होंने। देखो कि जो आम आदमी जो सब्जियां का बजट जो बनाता था अपना, वो सब्जियां उस प्रकार से ले नहीं पा रहे। आज मटर खाने में भी अब मटर दिक्कत आ रही है, भी इतनी महंगी और सब्जी क्या आ इतनी रही है। महंगी, और 120 रुपए किलो मटर रह दिया। आप कुछ सोचिए, करके खेती की सब्जी खाएंगे। लेडीज तो यही सोचेगी ना जाके कुछ सब्जी लिया। हम तो लेडीज तो अपने वो देखेगी ना। तो अब मतलब रसोई चलाने में दिक्कत हो रहा है। महंगाई बहुत कर दी। 500 सिलेंडर कह रहे हैं बीजेपी वाले। सिलेंडर सरकार है, किसी एक में दिया है। एक टाइम 500 का सिलेंडर मिलेगा, सारा साल हम वो सिलेंडर उतने का लेंगे। हैं? तुम्हें दे के वापस ले लिए पैसे। सही बात है। साउथ में सुनने में आया कि पैसे का वादा किया था, वापस ले लिए लोगों से। और एक ही बात केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।